महाकुंभ, 40 करोड़ लोग, 45 दिनों का महोत्सव, 7,000 करोड़ का बजट और ऐसा आयोजन जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये है महाकुंभ मेला, मानव इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अद्भुत मेले की शुरुआत कब और क्यों हुई? क्यों नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं और सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इन सभी रहस्यों को आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का जादुई संगम है। मित्रों, महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत, पुराणों और वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। कहते हैं इस अमृत कलश से गिरती बूंदों ने 4 पवित्र स्थानों को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि हर 12 साल में इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। समुद्र मंथन केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि आस्था और अद्भुत रहस्यों का संगम है। कहते हैं जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए महायुद्ध छिड़ गया। देवताओं ने इसे छुपाने की योजना बनाई। 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों के बीच यह युद्ध चलता रहा। इसी दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इन स्थानों को आज भी सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन समुद्र मंथन की सबसे रोचक बात यह है कि विष के निकलने पर भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यही विषधर सांप और बिच्छुओं के जहरीले होने का कारण भी माना जाता है। नागा साधु कुंभ मेले के सबसे रहस्यमयी पात्र हैं। भस्म से ढका उनका शरीर, हाथों में त्रिशूल, तलवार और आंखों में अटूट भक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं को शाही स्नान का पहला अधिकार क्यों मिलता है? इतिहास के अनुसार 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति पर आक्रमण किए। इसी समय नागा साधुओं ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि आक्रमणकारियों को पराजित भी किया। उनकी वीरता और तपस्या के प्रतीक स्वरूप उन्हें शाही स्नान का पहला अधिकार दिया गया। आप यह जानकर हैरान होंगे कि नागा साधु अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पिंडदान की प्रक्रिया करते हैं। उन्हें भगवान शिव का सबसे प्रिय अनुयायी माना जाता है। उनके बिना कुंभ मेला अधूरा है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, भारतीय आस्था का केंद्र है। लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती ने मानव समाज की बुराइयों से दुखी होकर खुद को अदृश्य कर लिया। 2025 का महाकुंभ एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इस बार किन्नर अखाड़ा, जो समानता और सम्मान का प्रतीक है, भी इस आयोजन का हिस्सा बनेगा। किन्नरों का यह कदम धर्म और समाज को जोड़ने का प्रयास है। अर्धनारीश्वर धाम नामक शिविर में यह समुदाय अपने धार्मिक संस्कारों का पालन करेगा। यह संदेश है कि धर्म में भेदभाव की कोई जगह नहीं है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 2019 के कुंभ मेले से उत्तर प्रदेश सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पर्यटन और व्यापार के माध्यम से यह आयोजन भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह मेला भारतीय एकता का प्रतीक है। यहाँ देश भर के लोग एकत्रित होकर अपनी परंपराओं और धर्म को सम्मान देते हैं। महाकुंभ में हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जो भारत की विविधता को दर्शाते हैं। 2025 का महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 6,382 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हम अगली वीडियो में अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को उजागर करेंगे। ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया की खोज में निकले हैं विक्रम और बेताल। विक्रमादित्य को मिला खोए हुए खजाने का नक्शा। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। वहीं मिलते हैं।